हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का सिलेबस, किस में क्या क्या पूछा जाता है और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, जिससे कि हम नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएं। पहले तो हमें इसके सिलेबस के बारे में ज्ञात होना चाहिए। सिलेबस में क्या क्या है, कहाँ से पूछा जाता है, कौन कौन सी यूनिट हैं जिन्हें हम कवर करेंगे, और उन्हें कवर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया और आप उसे क्रैक कर जाएंगे। आपको जो भी सोशल वर्क का सिलेबस मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे कि आप जान पाएँ कि सोशल वर्क में क्या क्या है। क्योंकि जो चीज़ हम प्रश्नों में देखते हैं वो चीज़ यहीं से मिलती हैं। जब तक हम सिलेबस नहीं कवर करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चनों का नेचर क्या है वो भी नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए पहले हमें सोशल वर्क का सिलेबस क्या है उसके बारे में ज्ञात होना चाहिए। फिर ही हम इसमें बहुत कुछ कर पाएंगे। फिर चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क हो, और यहाँ से कई बार साइकेस्ट्रिक सोशल वर्क में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए हम आज डिस्कस करेंगे सिलेबस को, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। पर डे हमारी 2 क्लासेस रहेंगी, और हमारा जो सिलेबस, ये जो टीचिंग का पैटर्न रहेगा वो ओनली हिंदी रहेगा। कोशिश करेंगे कि हम आपको इंग्लिश में भी क्लासेस प्रोवाइड करा पाएँ। जैसे जैसे हमारे पास इक्विपमेंट होते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको आगे सुझाव देते जाएंगे। तो पहले देखिए, हमें कवर क्या करना होता है। हमें कवर करना होता है कि हम सिलेबस को कहाँ से रीड करें, कौन सी बुक है जिसे हम पढ़ें, जिससे कि हमारा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए। तो सेल्फ से पढ़ना और किसी के थ्रू पढ़ना, दोनों में अलग अलग बातें हैं। तो हमें सेल्फ से भी करना है, और जहाँ से भी आपको क्लासेस मिलती हैं आप उन क्लासेस को काफ़ी बारीकी से समझिए, और फिर आप अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। देखिए, सोशल वर्क के सिलेबस में 10 यूनिट्स दी गई हैं। 10 यूनिट्स को कवर करते चलना है। एग्ज़ाम से एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले हमें इस सिलेबस को कवर करना है, और सिलेबस को कवर करने के बाद तकरीबन 1 मंथ इसके पीवाईक्यू को लगाना है। पीवाईक्यू को क्यों लगाना है? क्योंकि हमें एक बेसिक मिल जाता है कि आखिरकार एग्ज़ाम किस प्रकार का होता है। एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनकी प्रकृति क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं एनटीए द्वारा। आइए हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है समाज कार्य की प्रकृति और विकास। ये फर्स्ट यूनिट है। अभी आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो हम प्रत्येक यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना है वो सभी कवर करेंगे। अभी ये केवल हमें यूनिट्स वाइज दिया है, इसलिए हम अभी केवल यूनिट्स को देख रहे हैं। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे समाज, मानव व्यवहार और समुदाय। थर्ड में पढ़ेंगे व्यक्तियों और समूहों के साथ समाज कार्य, मतलब सोशल ग्रुप वर्क, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क।
4th यूनिट दे रखा है समुदायों और सामाजिक क्रिया के साथ समाज कार्य। समाज कार्य में शोध, मात्रात्मक तथा गुणात्मक उपागम। 6th यूनिट में दे रखा है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्याण और विकास सेवाएं। 7th में दे रखा है सामाजिक नीति, नियोजन एवं सामाजिक विकास। 8 यूनिट में दे रखा है भारत का संविधान, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार और समाज कार्य अभ्यास। वहीं यूनिट 9 में देखें तो हम समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र फर्स्ट में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम इसको प्रैक्टिस में लेते हैं। उसके बाद 10th यूनिट है हमारी समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र सेकंड। हम इन ऑल यूनिट्स को कवर करेंगे और काफ़ी इन डेप्थ स्टडी करेंगे, जिससे कि हमें समाज कार्य की छोटी से छोटी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त हो। अब आगे हम चलते हैं, हम इसका यूनिट्स वाइज देखते हैं कि किस प्रकार से और किस यूनिट में हमें कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें कवर करना है। तो ये फर्स्ट यूनिट है जिसे अभी हमने पढ़ा था कि समाज कार्य की प्रकृति और इसका विकास। इसमें हमें समाज कार्य में क्या पढ़ना है, समाज कार्य की परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रिंसिपल पढ़ने हैं, प्रकृति, इसका लक्ष्य क्या है और प्रक्रिया, ये हमें कवर करना है। साथ ही हमें समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास, यूके, यूएसए तथा भारत में व्यावसायिक समाज कार्य का विकास, इसे कवर करना है। सामाजिक सुधार तथा व्यावसायिक समाज कार्य में भारत में व्यावसायिक समाज कार्य के विकास में 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में सुधारकों का क्या योगदान रहा। इसमें हमें सोशल रिफॉर्म पढ़ने हैं, मूवमेंट पढ़ने हैं, और इसी में हमें भारत में समाज कार्य के व्यवसाय के रूप में कैसे उभरा वो भी पढ़ना है। समाज कार्य अभ्यासकर्ताओं के लिए मूल्य परक मान्यताएं, सक्षमताएं और आचार संहिताएं क्या हैं वो भी पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में हमें कवर करना है उसके सिद्धांतों को, कौन कौन से सिद्धांत हैं समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र में। उसके बाद समाज कार्य अभ्यास का बदलता हुआ प्रसंग या बदलता हुआ स्वरूप कह सकते हैं, कौन कौन से नवीन दृष्टिकोण हैं, कौन सी प्रवृत्तियां हैं और क्या चुनौतियां हैं। फर्स्ट यूनिट में हमें कवर करना है कि विविध परिवेश में समाज कार्य अभ्यास। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है परिवार, बाल एवं युवा कल्याण, उद्योग, वृद्ध व्यक्तियों, दिव्यांग, पर्यावरण, महिला कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल तथा आपदा प्रबंधन। ये हमें फर्स्ट यूनिट में कवर करना है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो हमारा सेकेंड पेपर है समाज कार्य का, या जो भी यूजीसी नेट का सेकेंड पेपर रहता है, उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स। अब वो 100 क्वेश्चन हमारे सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। ये तो फर्स्ट यूनिट का था। फर्स्ट यूनिट में हमें इतना सभी कुछ कवर करते चलना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमें एक ही दिन में कवर करनी है। धीरे धीरे जब हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे करेंगे तो एक ही से रिलेट होके सभी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट में हमें क्या पढ़ना है कि समाज, मानव व्यवहार और समुदाय। इसमें क्या पढ़ना है कि समाज शास्त्रीय संकल्पनाएं, सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक समूह, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण तथा सामाजिक परिवर्तन। समाज का अध्ययन करने के उपागम, प्रकार्यवादी उपागम,
संघर्ष, द्वंद्वात्मक, संरचनावाद तथा उत्तर आधुनिकतावाद। ये सेकंड यूनिट के टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं और स्त्रीकरण पढ़ना है। प्रमुख सामाजिक व्यवस्थाएं परिवार और धर्म, सामाजिक स्त्रीकरण, मार्क्सवादी, प्रकार्यवादी तथा वेबरवादी उपागम। मानव व्यवहार, सामान्य तथा असामान्य व्यवहार के निर्धारक तत्व और मानव विकास का जीवनावधि का परक स्वरूप। प्रसवपूर्व, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बालकपन, तरुणाई, किशोरावस्था और वयस्कता के दौरान विकास, नियत कार्य और संकट। व्यक्ति के सिद्धांत बोले तो व्यक्तित्व के सिद्धांत हमें कवर करने हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत में व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत तथा मानवतावादी सिद्धांत। समाज मनोविज्ञान, सामाजिक प्रत्यक्षण, अभिवृत्ति, निर्माण, परिवर्तन एवं मापन, संचार और सामूहिक व्यवहार के सिद्धांत। समुदायों के प्रकार, ग्रामीण, नगरीय, जनजातीय तथा आभासी समुदाय और विविध असुरक्षित समूह वर्ग जैसे महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, दलित इत्यादि जाति और वर्ग, इनके अभिलक्षण एवं विशेषताएं। वहीं थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में हमें कवर करना है व्यक्तियों और समूहों के साथ समाज कार्य। इसमें हमें क्या क्या कवर करना है? इसमें व्यक्तित्व समाज कार्य संबंधी मूलभूत संकल्पनाएं, जिसमें सामाजिक भूमिकाएं, सामाजिक कार्य पद्धति, आवश्यकता निर्धारण, अनुकूलन, सामाजिक परिवेश, पर्सन इन एनवायरमेंट फिट, सिद्धांत और घटक। व्यक्तित्व समाज कार्य अभ्यास के कुछ उपागम हैं, जैसे निदानात्मक तथा प्रकार्यात्मक उपागम, समस्या समाधान, नियत कार्य केंद्रित तथा आमूल परिवर्तन परक उपागम। व्यक्तित्व समाज कार्य की प्रक्रिया एवं प्रविधियों में हमें पढ़ना है व्यक्तित्व समाज कार्य में हस्तक्षेप की अवस्थाएं, व्यक्ति समाज कार्य हस्तक्षेप की प्रविधियां, साक्षात्कार तथा व्यक्तित्व अध्ययन अभिलेखन के सिद्धांत। सामूहिक समाज कार्य में हमें उसकी परिभाषा कवर करनी है, विशेषताएं, कार्य तथा समूह की संरचना, समूहों का वर्गीकरण तथा सामाजिक समूहों का गठन, पहचान, विविधता तथा पार्श्वीकरण के मुद्दे। सामूहिक समाज कार्य प्रक्रिया तथा समूह गतिकी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, निर्धारक तत्व, संसूचक तथा नतीजे, निर्णयन तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया, नेतृत्व के सिद्धांत, समूह नेताओं की भूमिका एवं मूल्यांकन। व्यक्तित्व समाज कार्य तथा सामूहिक समाज कार्य अभ्यास के कार्यस्थल, सेवार्थी समूह तथा विविध परिवेश, बच्चे, सुधार परक, स्वास्थ्य, महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, दलित समूह, धार्मिक अल्पसंख्यक, समलिंगामी पुरुष, समलिंगामी स्त्री तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुविधा वंचित अन्य वर्ग। हमने अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट्स को डिस्कस किया। हम चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम डेली कुछ यूनिट्स पर चर्चा करेंगे और उन्हें भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको मिल सके और आप हमारे इन वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सके। सो गाइस, हम अपना वीडियो
यहीं तक रखते हैं और आगे कुछ यूनिट्स जो हैं पर डे हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको हमारे इस यूजीसी नेट द्वारा दिया गया जो सिलेबस है उसे बारीकी से रीड करना है और प्रत्येक दिन हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। किसी भी प्रकार की आपको कोई असुविधा नहीं होने देंगे और काफ़ी बारीकी से आपको जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उनको समाप्त करते चलेंगे, जिससे कि आप सोशल वर्क के क्षेत्र में अपना एक अच्छा करियर बना सकें। सो गाइस, थैंक्स।